बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज हम लोग करेंगे 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन वन पेपर एमसीक्यूज में रिपीट किए जाते हैं। तो आए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ वीडियो के साथ रहिएगा। बहुत ज़्यादा जनरल नॉलेज का आपको इल्म मिलेगा। इसके अलावा भी इन्हीं एमसीक्यू से रिलेटेड जो डिफरेंट एमसीक्यूज होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे, यानी जो इनके साथ लिंक कर रहे होंगे। तो आए हम स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज है जी, टोटल एरिया ऑफ अर्थ। तो अर्थ का टोटल एरिया जो है वो 51,72,000 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये आपने स्क्वायर किलोमीटर में याद कर लेना है। अगर माइल्स में पूछा हो तो आपको पता है कि एक माइल जो होता है वो 1 पॉइंट बराबर होता है। तो आपने उसको यानी इसको उस पर डिवाइड कर देना तो आपके वो माइल आ जाएंगे। इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस ऑफ 24 करोड़ 19 लाख 1461 माइल्स। जो अर्थ का इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस है वो 24 करोड़ 19 लाख 1461 माइल्स है। ये देखें, ये माइल्स में दिया हुआ है। तो अगर आपने इसके किलोमीटर बनाने हैं तो 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके वो किलोमीटर्स आ जाएंगे। तो रेशो बिटवीन लैंड एंड ओशन कंटेन ये है जी 70.8%, 20 या एंड 29.2%। जो रेशो बिटवीन लैंड एंड ओशन है वो ये रेशो है, लैंड और ओशन के दरमियान रेशो है। यानी हमारे 70% पे ओशंस और 29 पे लैंड। टोटल एरिया ऑफ ओशन कंटेन्स, तो ये है जी, जो टोटल एरिया वो 3,61,132 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो टोटल एरिया ऑफ ओशन ने कंटेन किया हुआ है। द टोटल एरिया ऑफ अर्थ इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ यूएस। तो जो टोटल एरिया ऑफ अर्थ है वो यूएस से यानी यूनाइटेड स्टेट से 52 टाइम्स ग्रेटर है। ये याद रख लीजिए, ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि जो टोटल एरिया ऑफ अर्थ है वो यूएस से यानी यूनाइटेड स्टेट से कितना बड़ा है, तो वो 52 टाइम्स। द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज माउंट एवरेस्ट। ये आपने याद रखना है, माउंट एवरेस्ट किस कंट्री में है। ये देखें, अभी एक और एमसीक्यू इसके साथ लिंक हो रहा है, ये नेपाल में। और दुनिया की टॉप 3 यानी ये जो चोटी है माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट के बाद जो सेकंड नंबर पे आती है वो है जी K2, जिसको गुडविन भी कहते हैं, जो पाकिस्तान में है। द लोएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ द डेड सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि दुनिया का जो लोएस्ट पार्ट है वो कौन सा, वो डेड सी है। अगर डीपेस्ट पार्ट ये 8 नंबर पे आ रहा है, जैसे डीपेस्ट पार्ट वो है वो मरीना ट्रेंच है। ये जो है बहरुल काहिल यानी पैसिफिक ओशन के अंदर जो दुनिया की सबसे गहरी जगह है। तो ये एमसीक्यूज वो एमसीक्यूज हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर पेपर में रिपीट हुए हैं। तो प्लीज़ इनको गो थ्रू अच्छी तरह हूँ, और एक दफ़ा ये वीडियो देखेंगे तो आप इंशाल्लाह जनरल नॉलेज के पेपर में आने वाले जो 15-20 या जिसकी उसका जितना पोर्शन होता है 20% मोस्टली पेपर में होता है, तो वो इंशाल्लाह आप आसानी से ये वीडियो देखने के बाद कर लेंगे। तो चलें कंटिन्यू रखते हैं। अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट। आपको पता है दुनिया जो है उसको 7 बड़े आज़मों में तकसीम किया गया, तो ये 7 कॉन्टिनेंट है, जिनमें से पाकिस्तान बड़े आज़म एशिया में है। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट विद द एरिया। ये देखें, एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसका एरिया है जी 43,91,162 स्क्वायर किलोमीटर। तो 4,43,91,162 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इसका एरिया है। ये याद रख लीजिएगा कि 4,43,91,162 स्क्वायर किलोमीटर। एशिया कंप्राइज 30% ऑफ द लैंड एरिया। एरिया के वाइज से 30% दुनिया का जो टोटल एरिया है वो सिर्फ एशिया के अंदर है। हाईएस्ट पॉइंट इन एशिया इज़ माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है, और नेपाल किधर है, वो एशिया में है। सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाई एरिया अफ्रीका है, और टोटल एरिया जो अफ्रीका का है वो 3 करोड़ वो है जी 3,65,700 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये एरिया है, ये देखें 3 करोड़ है और ये इसका 4 करोड़ है। तो तकरीबन 1 करोड़ प्लस ये एरिया के लिहाज से एशिया भरा, और एरिया 30% दुनिया का एरिया जो है वो जनाब आपके एशिया में है।
आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर हमारा जी 15 है। 15 में पूछता है कि अफ्रीका हैज़ द टोटल एरिया, एशिया ने 30 लिया था तो अफ्रीका ने 20.3 ले लिया। द हाईएस्ट पॉइंट इन द अफ्रीका माउंट किलिमंजारो है, जो किलिमंजारो जो है एमटी किलिमंजारो जो है ये अफ्रीका का हाईएस्ट पॉइंट है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट एशिया का हाईएस्ट पॉइंट है। लेक एसल जो है जी ये अफ्रीका का लोएस्ट पॉइंट है। थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ वो नॉर्थ अमेरिका है, ये याद रख लीजिएगा। टोटल एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका का इसका 2,42,47,039 स्क्वायर किलोमीटर है। ये भी देखिए तकरीबन 1 करोड़ किलोमीटर यानी कम है अफ्रीका से, और 2 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर कम है एशिया से। नॉर्थ अमेरिका कंटेन टोटल एरिया ऑफ द ये 16 है, एशिया 13 है, अफ्रीका 20 है। हाईएस्ट पॉइंट नॉर्थ अमेरिका का जी एम किनले है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। लोएस्ट पॉइंट इसका डेथ वैली है जी अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का। टोटल एरिया इसके बाद जी 4th नंबर पे जो हमारा कॉन्टिनेंट आता है वो साउथ अमेरिका आता है, उसका जी 1,78,58,000 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये देखें ये 2 करोड़ से भी कम है। इसमें जी सिर्फ ये दुनिया का जी जो एरिया मतलब साउथ अमेरिका कंटेन करता है वो 8.9% करता है। हाईएस्ट पॉइंट इन द साउथ अमेरिका वो एमटी कांगुआ है। लोएस्ट पॉइंट जो साउथ अमेरिका का है वो वेलेड्स पेननसूला है। वेल्डस पेननसूला जो है वो जी लोएस्ट पॉइंट है साउथ अमेरिका का। टोटल एरिया ऑफ अंटार्कटिका का है जी 1,42,00,000 है। का है जी 1,42,00,000 स्क्वायर किलोमीटर। अंटार्कटिका कंटेन एन एरिया ऑफ अर्थ, ये 8.2% इसके पास है जी। टोटल एरिया ऑफ यूरोप जो है वो है जी क्वेश्चन नंबर 29 है जी। टोटल एरिया ऑफ यूरोप है वो 1,40,00,000 यानी 4 लाख, 1,04,00,000। टोटल एरिया ऑफ यूरोप जो है वो 1,04,00,000 स्क्वायर किलोमीटर। यूरोप 30 क्वेश्चन है जी। यूरोप कंप्राइज अ लैंड एरिया ऑफ 6.7%, जो अर्थ का हाईएस्ट पॉइंट इन यूरोप इज एमटी एल्बरस है। लोएस्ट पॉइंट इन यूरोप इज कैस्पियन सी जो है ये लोएस्ट पॉइंट है। टोटल एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है वो जी 76,86,884 स्क्वायर किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया कंटेन द अर्थ 5.2%। हाईएस्ट पॉइंट इन ऑस्ट्रेलिया, हाईएस्ट पॉइंट जो ऑस्ट्रेलिया में है जी वो माउंट कॉस्की है, और जो इसका लोएस्ट पॉइंट है वो लेक एरे है। और अबाउट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ एल्यूमिनियम 8.2% जो है वो अर्थ क्रस्ट जो है उसके अंदर एल्युमिनियम जो एलिमेंट पाया जाता है, जो कि अर्थ क्रस्ट में हाईएस्ट जो पाई जाती है वो आपको पता है ऑक्सीजन पाई जाती है, और इसमें एल्युमिनियम जो होता है 8.2% है। द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन इन द मैरीना ट्रेंच है। मैरीना ट्रेंच आपको मैंने बताया ये पैसिफिक ओशन के अंदर है, ये दुनिया का भी डीपेस्ट पॉइंट है। द ग्रेटेस्ट डेप्थ इन द इंडियन ओशन इज जावा ट्रेंच, जो हमारा ये बहरे हिंद है इसका जी जावा ट्रेंच जो है इसका डीपेस्ट पॉइंट है। द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड इज एंजल वाटरफॉल है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी हाईएस्ट यानी वाटरफॉल है एंजल वाटरफॉल। डेथ वैली ऑफ कैलिफोर्निया इज फेमस फॉर बीइंग द हॉटेस्ट एरिया। जो दुनिया का अगर पूछा जाए हॉटेस्ट एरिया कौन सा है भाई मतलब, तो वो डेथ वैली ऑफ कैलिफोर्निया है। द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज पैसिफिक ओशन, ये तो आप जानते हैं। द स्मॉलेस्ट सी इन द वर्ल्ड इज बाल्टिक सी, जो कि स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, एस्टोनिया इनके साथ है, ये है जी बाल्टिक सी। तो ये दुनिया का स्मॉलेस्ट सी है, इसमें ज़्यादातर बर्फ़ ही जमी रहती है। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, जो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है कनेक्ट्स द मेडिटेरियन सी विद द एटलांटिक ओशन। तो गिब्राल्टर जो है ये कनेक्ट करती है मेडिटेरियन सी को एटलांटिक ओशन के। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं जी। पनामा कैनाल कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन विद द पैसिफिक ओशन। पूछा जा सकता है कि अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कौन कनेक्ट करता है, तो वो पनामा कैनाल है। द सी ऑफ जापान इज़ फेमस फॉर, ये फिशिंग के लिए जी किस लिए मशहूर है, ये फिशिंग के लिए। ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि द सी ऑफ जापान किस लिए मशहूर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाल्टिक स्टेट, आपको पता है मैंने पहले भी बताया, एस्टोनिया, स्वीडन,
फिनलैंड, ये सारी बाल्टिक स्टेट हैं जिनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी बोले जाते हैं। ये सारे बाल्टिक जो है सीज के साथ हैं। बिगेस्ट आइलैंड इज ग्रीनलैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बिगेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड है क्योंकि यूरोप में है। विच वन इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन द वर्ल्ड, तो कैस्पियन जो सी है ये सॉल्ट वाटर की दुनिया में सबसे बड़ी जो है वो लेक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट सिटी बाय एरिया वाइज इज न्यूयॉर्क है, जो कि दुनिया का एरिया वाइज सबसे बड़ा सिटी है। लॉन्गेस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड वो है स्टेट ऑफ मलाका। स्टेट ऑफ मलाका जो है ये दुनिया की सबसे लंबी स्टेट है, ये याद रख लीजिएगा। स्टेट ऑफ मलाका, स्टेट ऑफ मलाका के बारे में अगर आप सीएसएस या पीएमएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके सर्च करें, इसके बारे में इशू है चाइना का और मलेशिया और डिफरेंट जो है कंट्रीज उसके साथ यानी 14 कंट्री मोस्टली जिनके साथ उसकी सरहद मिलती है। टकला मैकन जो डेजर्ट है ये जी चाइना में है। ये पूछा जा सकता है कि टकला मैकन जो है वो डेजर्ट किधर है, ये चाइना में। द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन इज वेटिकन सिटी जो है जी वो स्मॉलेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन है, वो ये याद रख लीजिएगा। दुनिया का सबसे छोटा यानी स्टेट भी वेटिकन स्टेट ही है और पॉपुलेशन के लिहाज से भी सबसे छोटी है। ये 2 MCQs के बारे में आ सकते हैं। कुरिल आइलैंड इज सिचुएटेड बिटवीन रशिया एंड जापान के दरमियान एक आइलैंड है, उसको क्यूरल कहते हैं। येलो सी इज लाइज बिटवीन चाइना एंड कोरिया के दरमियान एक सी है, उसको कहते हैं जी येलो सी, ये भी याद रख लीजिएगा। वर्ल्ड लार्जेस्ट वोल्केनो माउना लाऊ इज लोकेटेड इन द फिलीपीन, ये किधर है, ये फिलीपीन में है। द ईस्टर्न मेडिटेरियन आइलैंड ऑफ साइप्रस इज डिवाइडेड बिटवीन ग्रीस एंड तुर्की, यहाँ पे आगे तुर्की है। तो ईस्टर्न मेडिटेरियन जो आइलैंड है ये साइप्रस और इज डिवाइडेड बिटवीन ग्रीस एंड तुर्की। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट इस्लामिक स्टेट बाय एरिया मालदीव जो है ये एरिया के लिहाज से दुनिया की सबसे छोटी इस्लामी। 59 पे चलते हैं जी। सेक हेलन आइलैंड आर क्लेम्ड बाय रशिया और जापान है जी। ये सेक हेलन एक आइलैंड है जो कि रशिया और जापान दोनों ही इसको क्लेम करते हैं। वर्ल्ड पूछा जा सकता है कि कौन सा आइलैंड है जिसको 2 कंट्री, या सेक हेलन के बारे में पूछा जा सकता है कि इसको कौन क्लेम करते हैं, या पूछा जा सकता है कि रशिया और जो इनके दरमियान कन्फ्लिक्ट है इसके क्लेम कौन से आइलैंड के हैं, वो है सेक हेलन। वर्ल्ड फेमस गोल्डन गेट ब्रिज इज सिचुएटेड, ये सैन फ्रांसिस्को के अंदर जी गोल्डन गेट ब्रिज सिचुएटेड है। काजाकिस्तान इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम, तो जो काजाकिस्तान है ये जी वर्ल्ड का पूछा जाए कि यूरेनियम दुनिया में सबसे ज़्यादा किस कंट्री में पाया जाता है तो ये काजाकिस्तान में पाया जाता है और ये वस्ती एशियाई कंट्री है, यानी कि ये अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ इसकी सरहद मिलती है। डेड सी लाइज बिटवीन इज़राइल एंड जॉर्डन, डेड सी के बारे में पूछा जा सकता है कि ये किधर कौन से 2 कंट्रीज़ के दरमियान पाया जाता है, तो ये जॉर्डन यानी उर्दन और इसराइल के दरमियान है। द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड इज़ द साउथ चाइना सी, तो जो साउथ चाइना सी है ये दुनिया का लार्जेस्ट सी है। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोल्केनोज इन द वर्ल्ड, तो फिलीपीन के अंदर जी सबसे ज़्यादा जो वोल्केनो आते हैं। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड, इंडोनेशिया की आइलैंड जी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। व्हाट इज़ द सबवे, सबवे असल में कहते हैं अंडरग्राउंड जो पैसेज होता है उसको बोला जाता है सबवे, तो ये आप याद कर लीजिएगा। इस तरह MCQ पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज सबवे, 3-4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से आपने याद रखना है अंडरवे पैसेज है। विच सी इज लोकेटेड इन द सेंट्रल एशिया, तो एरल सी जो है ये सेंट्रल एशिया में है। विच कंट्री इज बिलो सी लेवल, नैदरलैंड जो है ये बिलो सी लेवल है, ये यूरोपीय कंट्री है, याद कर लीजिएगा नैदरलैंड के बारे में। बोर इज काज बाई राइजिंग विद द मीटिंग रिवर सेंटर, तो जो बोर इज काज बाई, तो इनमें से 4 ऑप्शनों में अगर आए तो उनमें से राइजिंग विद द मीटिंग रिवर फ्रंट। कैनॉन इज द लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ, कैनियन इज द लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ गॉर्ज, तो असल में वादी जो है वो लार्जेस्ट फॉर्म होती है गॉर्ज की। व्हाट काइंड ऑफ वेदर टेक्स प्लेस इन द वैली साइड अबव द सरफेस ऑफ द ग्लेशियर, तो उसको फोर्स बोला जाता है, फोर्स शटरिंग जो होता है ये जी वेदरिंग टेक्स प्लेस इन द वैली साइड अबव द सरफेस ऑफ द ग्लेशियर, उसको क्या बोला जाता है,
फोर्स शैटरिंग जो होता है ये जी, इसके दरमियान क्या होता है, वेदरिंग टेक प्लेस इन द वैली ऑफ साइड अबव द सी लेवल। एनी विंड दैट चेंजेस डायरेक्शन विद द सीजन इज नोन एज मूनसून। ये मूनसून की डेफिनेशन है कि ये पूछा जा सकता है कि कोई भी एनी विंड दैट चेंजेस डायरेक्शन विद द सीजन इज नोन एज मूनसून। तो कोई भी हवा जो कि सीज़न के साथ डायरेक्शन चेंज करें उनको मूनसून बोला जाता है। इंशाल्लाह रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो इसको अच्छी तरह याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। अगर इसमें से कोई डाउट है तो प्लीज़ अपनी राय से शेयर करें, इंशाल्लाह हम उसको करेक्ट करेंगे। और आप प्लीज़ इन MCQs को अच्छी तरह करें, ये मोस्टली रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं। अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह मिलते हैं। फीमा।